प्रयागराज का अर्थ, कैसे और क्यों रखा इसका नाम इलाहाबाद, जानिए इतिहास। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रेवा तीरे तप, कुर्यात मर्नन जाह्नवी तटे, अर्थात तपस्या करना हो तो नर्मदा के तट पर और शरीर त्यागना हो तो गंगा तट पर जाए। गंगा के तट पर प्रयागराज, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ बसे हुए हैं। उसमें प्रयागराज का बहुत महत्व है। प्रयाग का अर्थ, प्र का अर्थ होता है बहुत बड़ा तथा याग का अर्थ होता है यज्ञ। प्रकृष्टो यज्ञो अभूद्यत्र तदेव प्रयाग। इस प्रकार इसका नाम प्रयाग पड़ा। दूसरा वह स्थान जहाँ बहुत से यज्ञ हुए हो। ब्रह्मा ने किया था यज्ञ। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वह स्वयं पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान एवं भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने थे। तब अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पाप बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था जिसे आज अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। यह आज भी विद्यमान है, अमर है अक्षयवट। औरंगजेब ने इस वृक्ष को नष्ट करने के बहुत प्रयास किए। इसे खुदवाया, जलवाया, इसकी जड़ों में तेजाब तक डलवाए, किंतु वर प्राप्त यह अक्षयवट आज भी विराजमान है। आज भी औरंगजेब के द्वारा जलाने के चिन्ह देखे जा सकते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसकी विचित्रता से प्रभावित होकर अपने संस्मरण में इसका उल्लेख किया है। प्रयागराज कैसे बना इलाहाबाद। इस देवभूमि का प्राचीन नाम प्रयाग ही था, लेकिन जब मुस्लिम शासक अकबर यहाँ आया और उसने इस जगह के हिंदू महत्व को समझा, तो उसने इसका नाम 1583 में बदलकर अल्लाह का शहर रख दिए। मुगल बादशाह अकबर के राज इतिहासकार और अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल बिन मुबारक ने लिखा है कि 1583 में अकबर ने प्रयाग में एक बड़ा शहर बसाया और संगम की अहमियत को समझते हुए इसे अल्लाह का शहर इलाहावास नाम दे दिए। जब भारत पर अंग्रेज राज करने लगे तो रोमन लिपि में इसे अलाहाबाद लिखा जाने लगा, जो बाद में बिगड़कर इलाहाबाद हो गए। परंतु इस संबंध में एक मान्यता और भी है कि इला नामक एक धार्मिक सम्राट, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी, के वास के कारण इस जगह का नाम इलावास पड़ा, जो अब जूसी है। कालांतर में अंग्रेजों ने इसका उच्चारण इलाहाबाद कर दिए। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर ने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया था, जिसका नाम उसने दीन-ए इलाही रखा। कहते हैं कि इस प्रकार इलाही जहाँ पर आबाद हुआ वह इलाहाबाद कहलाए। तभी से प्रयाग को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता रहा है। वर्तमान में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका नाम बदलकर वही प्राचीन नाम कर दिया है, प्रयागराज का इतिहास। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा ने इसकी रचना से पहले यज्ञ करने के लिए धरती पर प्रयाग को चुना और इसे सभी तीर्थों में सबसे ऊपर यानी तीर्थराज बताए। कुछ मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा ने संसार की रचना के बाद पहला बलिदान यहीं दिया था, इस कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। संस्कृत में प्रयाग का एक मतलब बलिदान की जगह भी है। पुराणों अनुसार प्राचीन समय में प्रयाग कोई नगर नहीं था बल्कि तपोभूमि और तीर्थ था। मान्यता अनुसार यह तीर्थ क्षेत्र लगभग 15,000 ईसा पूर्व से विद्यमान है। यहाँ 3,000 वर्षों से कुंभ का आयोजन होता आया है। कहते हैं कि यहाँ एक बस्ती थी जो भारद्वाज आश्रम के आसपास कहीं थी। पहले भारद्वाज आश्रम से झूसी तक गंगा का क्षेत्र था। उस समय संगम कहीं चौक से पूर्व और दक्षिण अहियापुर में रहा था। फिर धीरे धीरे इन नदियों के स्थान में परिवर्तन आए। अतरसुईया, अत्री और अनसुईया प्रयागराज का सबसे पुराना मोहल्ला है, जो अकबर के समय से पहले से ही विद्यमान था। खुलदाबाद जहांगीर के समय में आबाद हुआ। दारागंज दाराशिकोह के नाम पर कायम हुआ। कटरा और गंजेब के समय में जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने बसाया था। बांध के नीचे गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम क्षेत्र, जहां प्रतिवर्ष माघ में और 6वें तथा 12वें वर्ष अर्धकुंभ और कुंभ के अवसर पर समग्र देश के विभिन्न अंचलों से करोड़ों लोग यहां स्नान के लिए आते हैं। ज्ञात इतिहास के अनुसार यह भूभाग पर महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ की तरह विद्यमान रहा है, जो 3,000 ईसा पूर्व था। 600 ईसा पूर्व में वर्तमान प्रयागराज जिला के भागों को आवृत करता हुआ एक राज्य था। इसे कौशाम्बी की राजधानी के साथ वत्स कहा जाता था, जिसके अवशेष आज भी प्रयागराज के पश्चिम में स्थित है।
महात्मा गौतम बुद्ध ने इस पवित्र नगरी की 3 बार यात्राएं की थी। इससे सिद्ध होता है कि तब यह क्षेत्र एक नगर के रूप में विकसित था। इस क्षेत्र के मौर्य साम्राज्य के अधीन आने के पश्चात कौशाम्बी को अशोक के प्रांतों में से एक का मुख्यालय बनाया गया था। उसके अनुदेशों के अधीन 2 अखंड स्तंभों का निर्माण कौशाम्बी में किया गया था, जिनमें से एक बाद में प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया था। मौर्य साम्राज्य की पुरातन वस्तुएं एवं अवशेषों की खुदाई जिले के एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान भीटा से की गई है। मौर्य के पश्चात शुंगों ने वत्स या प्रयागराज क्षेत्र पर राज्य किए। यह प्रयागराज जिले में पाई गई शुंगकालीन कलात्मक वस्तुओं से सिद्ध होता है। शुंगों के पश्चात कुषाण सत्ता में आए। कनिष्क की एक मुहर और एक अद्वितीय मूर्ति लेखन कौशाम्बी में पाई गई। कौशाम्बी, भीटा एवं झूसी में गुप्त काल की वस्तुएं मिलता इसकी